बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सिंगल बेंच आपके सामने हाजिर है। इस वक्त फौरी तौर पे पहले ही फुर्सत में, क्योंकि बाकी लोग अभी दाएं बाएं अपनी दीगर मसरूफियात में हैं। तो मामला ये है कि इलेक्शन के हवाले से एक अहम फैसला आया है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिकाउंटिंग के हवाले से एक फ़ैसला दिया है। और जो रिकाउंट हुआ था मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर, जिसमें NA 154 से अज़हर क़य्यूम NA 154 से अब्दुर्रहमान कांजू थे, और NA 81 से अज़हर क़य्यूम नाहरा, और NA 79 से जुल्फ़कार अहमद, ये 3 लोगों ने की दरख्वास्तें थी ये, जिस पर रिकाउंट हुआ। और रिकाउंट में नाज़रीन PTI के 3 उम्मीदवारों को जो है ना वो शिकस्त हो गई, हरवा दिया गया। और रिकाउंट के बाद फिर PTI के उम्मीदवारों ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो गिनती है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुई, वो इख्तियार नहीं था मुकर्रर वक्त के बाद रिकाउंट करने का। और वैसे भी हाई कोर्ट ने कहा कि जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। तो उस मामले पे अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, और जब अपील सुप्रीम कोर्ट में आई तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इसकी मुतअद्दिद समातें की। वो समातों के बाद इस फैसले को महफूज कर लिया था। और अब जब ये फैसला महफूज हुआ है तो फैसला महफूज होने के बाद इसको आज सुनाया गया है। और अनाउंस शुदा इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया। और साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उसको ना सिर्फ बरकरार नहीं रखा जाता, बल्कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन इस फैसले में दी गई हैं। और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, आइनी बॉडी है, और बदकिस्मती से जजेस इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और गैर ज़रूरी कुछ रिमार्क्स इस हवाले से फैसले में दिए गए हैं। उनका कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, यानी इनके सरबराह हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान, वो भी इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक हैं। और इलेक्शन कमीशन के जो फैसला था वो दुरुस्त था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना था। ये फैसला चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की जानिब से तहरीर किया गया है। मुख्तसर फैसला है ये, जिसका आखिरी पैराग्राफ उन्होंने पढ़ के सुनाया। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस फैसले के ऊपर दस्तखत किए, उससे इतफाक़ किया। जस्टिस अकील अब्बासी जो तीसरे मेंबर थे इस बेंच के, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो प्रमोट होकर यहाँ पर आए थे। इन 3 जजेस में वो भी शामिल थे। और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के इस फैसले से इख्तलाफ किया है। ये कह लें कि पहला बड़ा फैसला है जिसमें वो चीफ जस्टिस के बेंच में थे, और उस बेंच से उन्होंने फैसले से इख्तलाफ किया है। उनके इख्तलाफ की वजूहात क्या हैं वो भी तहरीरी जब सामने आएगा, उनका इख्तलाफी नोट भी, तो तब उससे फिर उसकी तफसील से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अहम चीज़ ये है कि एक और जज सामने आ गए हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के फैसले से इख्तलाफ किया है। ये मामला क्या था, मामला की थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले चलूँ कि जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 ये सारे मामला हुए। इसके बावजूद तीनों नशिस्तें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। जिसके बाद रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी गई मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से कि दोबारा गिनती करवाई जाए। तहम मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनकी दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर ने कबूल नहीं की, और उस वक्त तक रिज़ल्ट जारी हो चुका था। जब रिज़ल्ट जारी हो गया उसके बाद कहा जाता है कि रिटर्निंग अफसर का, इवन DRO का भी इख्तियार नहीं रहता गिनती करवाने का। और जब नोटिफाई हो गया तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसको शायद नहीं छेड़ सकता, ट्रिब्यूनल में मामला जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल रिकाउंट ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्तें थी ये, और उनके ऊपर फिर हाई कोर्ट में मामला गया, और हाई कोर्ट से होते हुए फिर यहाँ पर आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब नाज़रीन, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका है वो ये है कि अब देखने वाली चीज़ ये है कितनी रिकाउंट की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं इस वक्त मुख्तलिफ फोरम्स पे, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। क्योंकि इस फैसले का डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा उन तमाम मुकदमात के ऊपर जहाँ जहाँ रिकाउंट की दरख्वास्तें, चाहे वो PTI ने दी हुई हैं, चाहे नून लीग ने दी हुई हैं, अब वो रिकाउंट्स करवाने पड़ेंगे। अगर वो PTI की हैं, बहुत सी दरख्वास्तें उन्होंने दी हुई हैं, तो वहाँ रिकाउंट होगा। ट्रिब्यूनल्स में चाहे रिकाउंट का मामला आएगा, वहाँ पे भी रिकाउंट किया जाएगा। और अगर ये मामला ट्रिब्यूनल से निकल के आगे अदालतों में, आला अदालती में पेंडिंग है, तो ये फैसला डायरेक्ट उनके ऊपर भी होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो फैसला देती है वो एक असूल तय करती है। जब असूल तय हो जाता है तो फिर सारे इदारे उस असूल को मानने के पाबंद होते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग फैसलों में ये लिखते हैं कि जी जो आइन के मुताबिक फैसला या कानून के मुताबिक है सिर्फ वही मानना है, दूसरा मानना नहीं है। जो एक ये चीज़ मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के लिए एलियन है कि कभी कोई ऐसा जज लिखे कि जब हमारा ही फैसला ना माने। लेकिन बहरहाल ये भी लिख दिया गया, और ये शॉर्ट ऑर्डर था जो अभी अनाउंस किया गया है, इसकी तफसीलात अभी सामने आनी है। फैसला सुनने के लिए कुछ जो हल्के के लोग थे
जो उम्मीदवार थे वो तो यहाँ मौजूद थे। अलबत्ता किसी की जानिब से ये मीडिया डाइस के साथ ही मैं उस वक्त खड़ा हूँ, मीडिया के ऊपर डाइस पे किसी ने आके टॉक नहीं की, कोई मुस्लिम लीग नून का रहनुमा यहाँ पर नहीं आया जो आके यहाँ टॉक करता। हालांकि मतलब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था, कहा यही जा रहा था कि तीनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल जाएंगी। उसकी वजूहत कुछ लोग बेंच बता रहे थे, कुछ लोग केस बता रहे थे, कुछ केस के मेरिट्स बता रहे थे। बहरहाल ये तो एक डिफरेंट चीज़ है कि फैसला आया किस वजह से, और जब रिटर्न आएगा तो फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ देर में हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी एक शॉर्ट ऑर्डर देती है, अनाउंस करती है, उसके बाद उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है कुछ ही देर के बाद। अब जब बेंच उठेगा, क्योंकि अभी रूटीन के केसेस की समाज चल रही है, तो ये वेबसाइट पे आ जाएगा। एक मज़े की बात आपको बताऊँ नाज़रीन, फैसला अनाउंस करने से पहले चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने दस्तखत किए। अमूमन होता है कि जो ऑथर जज होता है वो सब स्टैंड में दस्तखत करता है, और उसके बाद नईम अख्तर अफगान साहब ने इसके ऊपर दस्तखत किए। कोर्ट रूम के अंदर ही दस्तखत हुए हैं। डिस्कशन पहले हो जाती है तो कि फ़ैसला क्या है और क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद ही तय होता है कि कौन इख्तलाफ कर रहा है, कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे जो दस्तखत हैं दोनों जजेस के यहाँ पे हुए हैं, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत पहले ही करवा लिए गए थे, पहले उन्होंने साइन कर दिए थे। उसकी वजह यह है कि वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। तो उन तक जब ये फैसला गया तो उन्होंने फैसले का जायज़ा लिया, पढ़ा और कहा कि मैं अपना इख्तलाफी नोट दूंगा। अब नाज़रीन जो एक और सवाल भी ये पैदा होता है कि जो इख्तलाफी नोट है उसकी कुछ लोग जिस अंदाज में दो जजेस के इख्तलाफी नोट की अहमियत बता रहे थे और उसको प्रोपोगेट किया जाता है जैसे पता नहीं असल चीज़ ही इख्तलाफी नोट है, मेन फैसला तो कुछ होता ही नहीं है, वो अब किधर जाके स्टैंड करेंगे इस इख्तलाफी नोट के बाद। और जिस अंदाज में आईनी इदारा कहा है इलेक्शन कमीशन को और उनके रिस्पेक्ट करने का पाबंद बनाने की कोशिश की गई है तमाम अदलिया को भी, जजेस को भी। वैसे तो तमाम इदारों की रिस्पेक्ट जो है ना वो सबको करनी चाहिए, करते भी हैं, लेकिन इदारों के जो अफराद हैं, अफराद को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि उनका कंडक्ट क्या है, वो किस तरह तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा तनकीद और चीज़ है और उनके ऊपर कह लें कि सवाल उठाना और बात है। लेकिन वो अगर ये कहें कि सवाल उठाने पे भी, जैसे इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर अगर कोई सवाल उठता है तो फिर अदालतों को ये कहने कि जी आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं, उसकी तजलील कर रहे हैं, तो ये बात मुनासिब नहीं होती। तनकीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती, उसके फैसले पर क्यों नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट जब खुद कहती है कि हमारे फैसलों के ऊपर कमेंट करें, बल्कि यहाँ तक कहा गया खुद चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की जानिब से अनफेयर कमेंट भी कर दें तो हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तस्दीक ना करें, जजेस पे पर्सनल ना हो। तो ये अब खुद उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते थे, ये फरमाते थे ज़बानी भी रिटन भी, उनकी जानिब से ही ये कहना कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एहतराम जो है ना वो ज़रूरी है। अब तनकीद को अगर एहतराम का नाम ना दिया जाए, अगर कोई जजेस सवाल करें या इलेक्शन कमीशन कंडक्ट के ऊपर बात करें, तो मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गैर मुनासिब है अपने जजेस को ये कहना कि जी आप उनका रिस्पेक्ट नहीं देते, आप उस हकीकत से को तस्लीम नहीं करते कि वो भी काबिल एहतराम है। इदारों का जो एहतराम है वो कंडक्ट सही होता है। बहरहाल ये अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का मामला था जो मैंने आपके सामने रखा। अभी कुछ ही देर के बाद तफसील आएगी, फैसले की तफसीलात सामने आएंगी, उसमें देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन मौजूदा इंतखाबात के हवाले से अगर कोई हैं तो उससे भी आपको आगाह करेंगे, या इन उम्मीदवारों के और इस केस के ऊपर क्या बात हुई है। तो मुमकिन नहीं है कि बड़ी ऑब्जर्वेशंस ना आएँ, इसमें आएंगी, उससे भी आपको आगाह करते हैं थोड़ी देर के बाद 3 नुकरी बेंच के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।